जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल के सबसे बड़े कैडर ट्रैक मेंटेनर के बारे में। जी हां, भारतीय रेल में ट्रैक मेंटेनर लगभग 3.5 लाख है और भारतीय रेल के संचालन में उनको कहा जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी है। उनके बिना संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इतने बड़े कैडर होते हुए भी, इतना महत्वपूर्ण कार्य होते हुए भी उनको अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ता, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि जो दूसरे विभाग के कर्मचारी होते हैं उनको भारतीय रेल में कर्मचारी मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, उनको रेल का हिस्सा नहीं मान पाते हैं। इसी कारण आज के डेट में भारतीय रेल में अगर देखा जाए तो ट्रैक मेंटेनरों का इतना बुरा हाल है, उनके साथ शोषण होता है, प्रताड़ना होती है, वो अपने अधिकार से वंचित रहते हैं। हालांकि ट्रैक मेंटेनर का मानना है कि इन सब के पीछे एक ही समस्या का जड़ है, वो है एलडीसी। अगर एलडीसी ओपन कर दिया जाए तो ट्रैक मेंटेनर के साथ होने वाले सौतेला व्यवहार, उनके साथ होने वाला जो मतभेद है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। उनको सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, उनको हर सुविधा मिलने लगेगी जो रेलवे बोर्ड की तरफ से आती है और सबसे पिछले दरवाजे तक उनको जाती है, या फिर उनके पास जाती ही नहीं है। वो अपने अधिकार और अपने मान सम्मान स्वाभिमान से जो वंचित है, अगर एलडीसी ओपन कर दिया जाए तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय रेल के ट्रैक मेंटेनरों के समस्याओं का समाधान हेतु भारतीय रेल में नेशनल स्तर पर ट्रैक मेंटेनरों का 2 यूनियन एसोसिएशन बन गया, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन और दूसरा आरकेटीए रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन। हालांकि हम कह सकते हैं 3 वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर का ट्रैक मेंटेनरों का यूनियन हो गया, क्योंकि आरकेटीए में 2 महामंत्री और 2 अध्यक्ष है। वो अच्छी बात है, सब हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि उसके बावजूद भी ट्रैक मेंटेनरों का समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। ट्रैक मेंटेनरों की समस्याओं की अगर जोन वाइज बात किया जाए तो भारतीय रेल में जितने भी जोन है, सभी जोन में लगभग ट्रैक मेंटेनरों की समस्याओं का भंडार लगा हुआ है। इतना अधिक ट्रैक मेंटेनरों का समस्या है, उसके बावजूद भी जो जोन वाइज प्रतिनिधित्व करते हैं ट्रैक मेंटेनरों का, वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए, वो रुचि नहीं लेते हैं। उनके सामने शोषण होता है ट्रैक मेंटेनरों का, वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान से वंचित रहते हैं, उसके बावजूद भी कोई स्टेप नहीं लिया जाता है। लेकिन इस मामले में अगर हम बात करिए, वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि एक जो यूनियन एसोसिएशन है, जी हां एससीसीआरटीए, जो ट्रैक मेंटेनर की पहली आवाज मानी जाती है, इनके जो संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र कौशिक जी हैं, इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जाता है। पूरे इस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम, इनके द्वारा काफी अच्छा कार्य किया जाता है। कोई भी समस्या होता है, कोई भी इशू होता है, ये लोग दमखम के साथ प्रशासन के सामने आंदोलन कर जाते हैं, अपने डिमांड के लिए एकत्र हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और अपनी बात को मनवाते हैं प्रशासन से। अगर हम बात करें, पिछले दिनों हमने देखा बिलासपुर यार्ड के एक ट्रैक मेंटेनर कमलेश कुमार जी, जिनकी तबीयत अचानक खराब हो गई 26 सितंबर को, जिसका पता राजेंद्र कौशिक जी एससीसीआरटीए के संस्थापक अध्यक्ष को मालूम हुआ। उन्होंने तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग के जितने भी नंबर थे एम्बुलेंस का, सभी पे फोन किया, सभी का नंबर स्विच ऑफ आया। एक नंबर लगा भी तो उन्होंने कंट्रोल का नंबर कह के पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद कमलेश कुमार जी को लेकर राजेंद्र कौशिक जी प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से अस्पताल गए। वहां पे जाने के बाद जो कर्मचारियों का रूड बिहेवियर देखने को मिला, वो काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि उनका जो कागजी प्रक्रिया में घंटों लगा दिया गया। वहां पे कमलेश जी तड़पते रहे। इसी के संबंध में वहां के स्वास्थ्य कर्मियों से बात करना चाहे तो उनके साथ मिसबिहेव कर दिया गया स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा राजेंद्र कौशिक जी के साथ। उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा, प्रशासन के समक्ष उठाएंगे और इसका समस्या का समाधान करवाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि कोई भी दूसरे विभाग के कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर को रेल का कर्मचारी मानने को तैयार नहीं होता, उसके साथ सही बिहेव नहीं करता है। इसी को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। इनका सबसे एक खास बात यह है कि कोई भी आंदोलन करने के पहले ये कागजी प्रक्रिया पूरी तरीके से करते हैं, ताकि उस आंदोलन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। जी हां, ये लोग जो है डीआरएम महोदय, जीएम महोदय और जितने भी विजिलेंस वगैरह प्रशासन वगैरह, पुलिस प्रशासन, सबको लेटर देते हैं, बजाते रिसीव करवाते हैं, उसके बाद आंदोलन करते हैं और वो काफी भव्य और शानदार तरीके से आंदोलन करते हैं। इनका लोहा मानना पड़ेगा। भारतीय जोन में जितने भी यूनियन एसोसिएशन है, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी किसी भी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कीजिए और कागजी प्रक्रिया के साथ प्रदर्शन कीजिए और ट्रैक मेंटेनरों को एक मंच पे लाने की कोशिश कीजिए। उनको एहसास दिलाइए कि हम आपके हर सुख दुख की घड़ी में साथ हैं। जब तक ट्रैक मेंटेनर फीलिंग के साथ आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आप समस्या का समाधान करने में सफल नहीं हो पाइएगा। आप कोशिश कीजिए कि ट्रैक मेंटेनरों को अपने साथ जोड़ें। एससीसीआरटीए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और इसके अलावा एससीसीआरटीए के मीडिया प्रभारी शुभम उपाध्याय जी ने कुछ अच्छे एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी के कई जवान हमारे बीच कार्य करते हैं। उन्होंने भी ये बात माना कि जो ट्रैक मेंटेनर का कार्य होता है वो काफी कठिन, काफी हार्ड होता है, इंडियन आर्मी से भी अधिक हार्ड होता है। उसके अलावा भी उन्होंने एक और
एग्जाम्पल अच्छा दिया है कि जो नाइट पेट्रोलिंग पुलिस करती है उनका भी मानना है कि जो ट्रैक मेंटेनर नाइट पेट्रोलिंग करता है उसका और अधिक डेंजरस कार्य है। हम लोग तो फिर भी एक जीप में 8-10 जो है पुलिसकर्मी रहते हैं, लेकिन जो ट्रैक मेंटेनर होता है वो खुले आसमान पे ट्रैक का रखवाली करता है, सिंगल और डबल के रूप में। वहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है, बाहरी असामाजिक तत्वों का खतरा होता ही होता है, साथ ही साथ जो जंगल में ट्रैक होते हैं जंगली पशुओं का भी खतरा होता है। तो जो ट्रैक मेंटेनर का कार्य है वो काफ़ी कठिन है, काफ़ी हार्ड है। कहने का मतलब है सभी ये बात तो मानते हैं कि ट्रैक मेंटेनर का काम कठिन है, हार्ड है, लेकिन उनको सम्मान देने से चूक जाते हैं, उनको मान देने से चूक जाते हैं, उनके अधिकार देने से चूक जाते हैं। ये दोहरी नीति, ये सौतेला व्यवहार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ट्रैक मेंटेनरों को यूनाइट कीजिए और उनकी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कीजिए, मांग कीजिए, डिमांड कीजिए, एलडीसी के मुद्दे को धार दीजिए। एलडीसी का मुद्दा जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ट्रैक मेंटेनरों के साथ इसी प्रकार का शोषण होते रहेगा। तो ये सिर्फ एससीसीआरटीए की जिम्मेवारी नहीं है, आरकेटीए ARTU की जिम्मेवारी है कि वो ट्रैक मेंटेनरों की समस्याओं का समाधान करवाए। आपके अंदर वो जज्बा आया है तो आप भी इसके साथ जुड़िए और ट्रैक मेंटेनर के हाथ को मजबूत कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही साथ हमारा भी हौसला मजबूत कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।